Good morning, students. We all have completed exercise 7.2. Now, after exercise 7.2, we are going to start new topic, some more criteria for congruence of triangles. कुछ और criteria जिनको हमने starting of the chapter डिस्कस कर लिया था. All the criteria of congruence of two triangles have been discussed. Still, we are again going to discuss these criteria. Theorem 7.4 is side congruence rule. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. इस theorem का statement लिख लीजिएगा. कह रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हमें ये प्रूफ नहीं करना है, बट हमें ये रिजल्ट याद रखना है क्योंकि ये क्लास 10th में यूज होगा. फिर उसके बाद है, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ, ये साइड डिस्कस हो गई. तो अब हम लोग RHS पे बात कर रहे हैं. थ्योरम 7.5 ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है. R स्टैंड्स फॉर राइट, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, S स्टैंड्स फॉर, R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S स्टैंड्स फॉर साइड. नहीं, if in two triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. कह रहे हैं अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इसी को देखिए, RHS स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. इसके बेस पर हम लोग एग्जाम्पल 7 डिस्कस करेंगे. AB is a line segment. P and Q are points on the opposite side of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Means P और Q equidistant हैं A और B से. Show that the line PQ is the perpendicular bisector ऑफ AB. डायग्राम आपके सामने है. देखिए, कह रहे हैं कि AB, ये AB एक लाइन सेगमेंट है. दो पॉइंट P और Q इस तरह से हैं कि P और Q AB के अपोजिट साइड है. P एक साइड में है, Q दूसरी साइड में है. और उनके लिए कंडीशन है कि P की डिस्टेंस A और B दोनों से सेम है. मीन्स P इस तरह से है कि A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस सेम है. इसी तरीके से Q की डिस्टेंस B से जितनी है उतनी ही Q की डिस्टेंस A से है. दैट मीन्स AQ इक्वल टू AB. हमको प्रूव करना है कि ये PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दैट मीन्स AC इक्वल टू BC हमें प्रूव करना है और एंगल PCB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है. इट्स अ वेरी इजी प्रूफ. यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपको प्रूफ जब लिखेंगे तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लिखेंगे, बेहतर होगा. करें यू आर गिवन PA इक्वल टू PB. ये गिवन में लिखिएगा. गिवन में स्टूडेंट्स आप लोग गिवन में लिखिए. फर्स्ट गिवन PA इक्वल टू PB, QA इक्वल टू QB. ओके. अब नाउ वी हैव टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है कि PQ परपेंडिकुलर टू AB. ये प्रूव करना है. टू प्रूव PQ परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ बाइसेक्ट AB. राइट. तो कह रहे हैं कि प्रूफ अब स्टार्ट कर दें कि लेट PQ इंटरसेक्ट्स. ये प्रूफ यहाँ से, लेट PQ इंटरसेक्ट्स AB एट C. ठीक. अब हम दो ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल PAQ and triangle PBQ
Q in triangle PAQ and PBQ, PA equal to PB, देखिए AP equal to BP, AQ equal to BQ, PQ equal to PQ common side. So triangle PAQ congruent to triangle PBQ. Therefore angle APQ equal to angle BPQ. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल APQ इक्वल टू एंगल BQ BPQ हो गया। देखिए APQ BPQ कहाँ पर है ये भी जान लो। APQ इक्वल टू BPQ, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल PAC and triangle PBC. In triangle PAC and in triangle PBC, PA equal to PB given, angle APC equal to angle BPC प्रूव कर लिए हैं कि APQ equal to BPQ कहिए। तो इसी PQ पर पॉइंट C है, इसलिए एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC प्रूव्ड अर्लियर, एंड PC इक्वल टू PC कॉमन साइड, राइट। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो तीसरी साइड AC इक्वल टू BC हो जाएगी, राइट, बाय CPCT, एंड एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 होंगे? पहले तो जानो कि ये दोनों 90 दोनों इक्वल हो गए, और दोनों की इक्वल हो जाने के बाद ध्यान दीजिए पॉइंट C पर AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल हैं, तो 180 का हाफ क्या होगा? 90। इस तरह से ये दोनों एंगल्स 90 हो गए। तो thus AC इक्वल टू BC एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही प्रूफ था। देखिए लिख रहे हैं ना, इन ट्रायंगल PAC एंड PBC AP इक्वल टू BP, एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC। क्यों? ब्रैकेट APQ इक्वल टू BPQ प्रूव्ड अबव, PC इक्वल टू PC कॉमन साइड। सो ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर AC इक्वल टू BC बाय CPCT, एंड एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP बाय CPCT। आल्सो करें कि एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सो टू एंगल ACP इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ACP इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 कह रहा है कि AC इक्वल टू BC और 2 कह रहा है एंगल ACP इक्वल टू 90 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at A. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at A. Show that the line AP bisects the angle between them. Show that the line AP bisects the angle between them. First, let me see. L and M are two lines intersecting at A. फिर क्या कह रहे हैं? P is a point equidistant from L and M. P एक पॉइंट है जो L से और M से दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब P से दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो प्रूफ
प्रूफ पर आते हैं हम लोग। सोल्यूशन में कह रहे हैं कि यू आर गिवन दैट, गिवन है एल एंड एम इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ए, ये गिवन है। फिर टू प्रूव दैट एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए सी, करें शो दैट ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ओके, ए पी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम मीन्स एल और एम के बीच जो एंगल ये यहाँ पर पूरा बना है, इसी एंगल को ये ए पी बाइसेक्ट करता है। तो हमको गिवन है लाइन एल एंड एम, लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ए एंड P is equidistant from L and M. To prove angle, अब टू प्रूफ से पहले हमको अगर यहाँ पर दो एंगल नाम लिख दें 1 और 2 तो कहना पड़ेगा 1 और 2। तो यहाँ पर देखो प्रूफ में देखिए कुछ नाम दे रहे हैं, हमने ड्रॉ कर लिया, हमारा गिवन ये है। तो प्रूफ में पी ए बी ये सब करने से पहले हमको अज्यूम करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे ही लिखना कि गिवन एल एंड एम, लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम, फिर उसी के आगे कर देना लेट पी बी परपेंडिकुलर टू एल एंड पी सी परपेंडिकुलर टू एम, और वी आर गिवन पी बी इक्वल टू पी सी। वेरी गुड, हमको गिवन है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, सो PB इक्वल टू PC। जब भी डिस्टेंस की बात हो तो वहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, इसीलिए यहाँ पर PB परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है L पर और PC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है M पर। और टू प्रूव है एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC। आइए प्रूफ में, in triangle PAB and PAC, PB equal to PC given, angle PBA equal to angle PCA equal to 90 degree given, AP equal to AP common side, therefore triangle PAB congruent to triangle PAC by RHS rule, so angle PAB equal to angle PAC CPCT, करें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS रूल से, इसलिए एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC होगा CPCT से। क्यों होगा ये भी जान लो। देखिए PB का अपोजिट एंगल है एंगल PAB, ये एंगल जो यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ये PB के जस्ट अपोजिट है, और PC के अपोजिट एंगल ये है। तो आपने कहा कि PB और PC दोनों इक्वल हैं, तो PB और PC इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगल PAB इक्वल टू एंगल PAC बाई CPCT, और यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल भी प्रूफ हो जाता है। एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं इजीली। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, आप इन्हें सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, और अपने डाउट्स को ग्रुप में भेजिए। जो भी डाउट्स होंगे दैट विल बी डिस्कस in the next class, in the next video on Monday. Thank you.